गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? ए. आर्यभट्ट, बी. भानुगुप्त, सी. बाणभट्ट, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए. आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? ए. हिंदी, बी. संस्कृत, सी. पाली, डी. प्राकृत। उत्तर बी. संस्कृत। चंद्रगुप्त ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? ए. बाल्हिक प्रदेश को जीतने के बाद, बी. हुनों को परास्त करने के बाद, सी. शकों को पराजित करने के बाद, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी. शकों को पराजित करने के बाद। महरौली, दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? ए. द्वितीय सदी ईसवी, बी. तृतीय सदी ईसवी, सी. सप्तम सदी ईसवी, डी. चतुर्थ सदी ईसवी। उत्तर डी. चतुर्थ सदी ईसवी। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? ए. अभिज्ञान शाकुंतलम, बी. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी. अशोक बिंदुसार, डी. अशोक महान। उत्तर ए. अभिज्ञान शाकुंतलम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? ए. कुषाण युग, बी. गुप्त युग, सी. मौर्य युग, डी. वर्धन युग। उत्तर बी. गुप्त युग। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? ए. श्रीगुप्त, बी. चंद्रगुप्त टू, सी. समुद्रगुप्त, डी. स्कंदगुप्त। उत्तर सी. समुद्रगुप्त। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया? ए. मंदसौर लेख, बी. प्रयाग प्रशस्ति, सी. जूनागढ़ अभिलेख, डी. कहोम स्तंभ लेख। उत्तर डी. कहोम स्तंभ लेख। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? ए. कालिदास, बी. हरिसेन, सी. चंद बरदाई, डी. बाणभट्ट। उत्तर ए. कालिदास। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? ए. स्कंदगुप्त, बी. कुमारगुप्त, सी. समुद्रगुप्त, डी. चंद्रगुप्त। उत्तर बी. कुमारगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ए. घटोत्कचगुप्त, बी. चंद्रगुप्त, सी. श्रीगुप्त, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी. श्रीगुप्त। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? ए. प्रयाग, बी. कुशीनगर, सी. अमरावती, डी. बोधगया। उत्तर डी. बोधगया। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? ए. गुप्त काल में, बी. मौर्य काल में, सी. कुषाण काल में, डी. सैंधव काल में। उत्तर ए. गुप्त काल में। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? ए. कारशापण, बी. रूपक, सी. दीनार, डी. पण। उत्तर बी. रूपक। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? ए. समुद्रगुप्त ने, बी. घटोत्कचगुप्त ने, सी. चंद्रगुप्त ने, डी. श्रीगुप्त ने। उत्तर सी. चंद्रगुप्त ने। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ए. शिव, बी. बुध, सी. सूर्य, डी. विष्णु। उत्तर डी. विष्णु। चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? ए. शकों का उन्मूलन करने के बाद, बी. गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, सी. चांदी के सिक्के जारी करने पर,
डी उपर्युक्त सभी। उत्तर ए शकों का उन्मूलन करने के बाद किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ए पाल वंश, बी गुप्त वंश, सी राष्ट्रकूट, डी प्रतिहार। उत्तर बी गुप्त वंश। चंद्रगुप्त के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? ए धारवाड़, बी वाराणसी, सी उज्जैन, डी विदिशा। उत्तर सी उज्जैन। इतिहासकार वी.एस. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? ए स्कंदगुप्त कोडोट, बी चंद्रगुप्त कोडोट, सी ब्रह्मगुप्त कोडोट, डी समुद्रगुप्त कोडोट। उत्तर डी समुद्रगुप्त कोडोट। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी समुद्रगुप्त। उत्तर ए स्कंदगुप्त। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? ए नालंदा के, बी प्रयाग के, सी एरन के, डी गया के। उत्तर बी प्रयाग के। निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? ए चोल काल में, बी मौर्य काल में, सी गुप्त काल में, डी इनमें से किसी में भी नहीं। उत्तर सी गुप्त काल में। निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त टू, सी चंद्रगुप्त आय, डी समुद्रगुप्त। उत्तर डी समुद्रगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ए कला एवं स्थापत्य, बी साम्राज्यवाद, सी राजस्व एवं भूमिकर, डी साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। उत्तर ए कला एवं स्थापत्य। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? ए बुद्ध काल से, बी गुप्त काल से, सी हड़प्पा काल से, डी मौर्य काल से। उत्तर बी गुप्त काल से। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? ए गणतंत्रात्मक, बी लोकतंत्रात्मक, सी राजतंत्रात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी राजतंत्रात्मक। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? ए बौद्ध मंदिरों, स्तूपों एवं विहारों का, बी गौतम बुद्ध के उपदेशों का, सी बौद्ध राज्यों का, डी बौद्ध धर्म के सिद्धांतों। उत्तर डी बौद्ध धर्म के सिद्धांतों। कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? ए गुप्त, बी शुंग, सी मौर्य, डी कुषाण। उत्तर ए गुप्त। निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? ए मालविकाग्निमित्र, बी जानकी हरण, सी अभिज्ञान शाकुंतलम, डी विक्रमोर्वशीयम। उत्तर बी जानकी हरण। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? ए ब्रह्मगुप्त, बी वराहमिहिर, सी आर्यभट्ट, डी धन्वंतरी। उत्तर सी आर्यभट्ट। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम निम्न में से किससे संबंधित है? ए धातु विज्ञान से, बी खगोल शास्त्र से, सी गणित से, डी चिकित्सा से। उत्तर डी चिकित्सा से। निम्न में से किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी कुमारगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी समुद्रगुप्त। उत्तर ए चंद्रगुप्त द्वितीय। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ए हर्ष, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त मौर्य। उत्तर
बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ए शैव मत, बी वैष्णव मत, सी बौद्ध धर्म, डी जैन धर्म। उत्तर सी बौद्ध धर्म। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? ए भीतरगांव का मंदिर, बी तिगवा का विष्णु मंदिर, सी भूमरा का शिव मंदिर, डी देवगढ़ का दशावतार मंदिर। उत्तर डी देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? ए 16, 17 एवं 19, बी 14, 15 एवं 16, सी 2, 3 एवं 4, डी सभी गुफाओं का। उत्तर ए 16, 17 एवं 19। ताबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ए चंद्रगुप्त आए, बी रामगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। उत्तर बी रामगुप्त। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ए ब्रह्मगुप्त, बी चंद्रगुप्त आए, सी भानुगुप्त, डी चंद्रगुप्त टू। उत्तर सी भानुगुप्त। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त आए, सी स्कंदगुप्त, डी चंद्रगुप्त टू। उत्तर डी चंद्रगुप्त टू। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त टू, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। उत्तर ए चंद्रगुप्त प्रथम। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? ए मौर्य काल में, बी गुप्त काल में, सी कुषाण काल में, डी हर्षवर्धन के काल में। उत्तर बी गुप्त काल में। फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त टू, डी हर्षवर्धन। उत्तर सी चंद्रगुप्त टू। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज किस युग को कहा जाता था? ए मौर्य काल, बी राजपूत काल, सी चोल काल, डी गुप्त काल। उत्तर डी गुप्त काल। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? ए गुप्त काल में, बी कुषाण काल में, सी मौर्य काल में, डी हिंदैवन काल में। उत्तर ए गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? ए भगवद गीता, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी कुमार संभवम, डी कामसूत्र। उत्तर बी अभिज्ञान शाकुंतलम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? ए भीतरगांव लेख से, बी विलसद स्तंभ लेख से, सी एरण अभिलेख से, डी भित्री स्तंभ लेख से। उत्तर सी एरण अभिलेख से। फाहियान कहाँ का निवासी था? ए भूटान, बी अमेरिका, सी बर्मा, डी चीन। उत्तर डी चीन। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन किस वंश का शासक था? ए वाकाटक, बी शक, सी कण्व, डी सातवाहन। उत्तर ए वाकाटक। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए देवगढ़ झांसी, बी बयाना भरतपुर, सी भूमरा मध्य प्रदेश, डी तिगवा मध्य प्रदेश। उत्तर बी बयाना भरतपुर। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था?
ए रामगुप्त, बी चंद्रगुप्त टू, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त प्रथम। उत्तर सी समुद्रगुप्त। मिहिरकुल का संबंध निम्न में से किससे था? ए गुप्त, बी मौखरी, सी कुषाण, डी हूण। उत्तर डी हूण।